हाँ जी, तो हमारा जो टॉपिक है वो है रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है? रिडॉक्स रिएक्शन का मीनिंग है जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ हो रहा है। ठीक है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन occurring simultaneously is called redox reaction। सबसे पहले तो डेफिनेशन याद करो। अगर एक ही रिएक्शन में एक साथ रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए, जैसे सबसे सिंपल एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। हमने 10th क्लास में एग्जाम्पल किया था, जिंक ऑक्साइड में कार्बन आप डालते हो तो क्या होता है? जिंक बनता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। तो इस क्लियर केस में आप क्लियरली देखो, जिंक जो है वो ऑक्सीजन लूज कर रहा है। हमने जो बेसिक डेफिनेशन पढ़ी है वो यही पढ़ी है। जिंक ऑक्सीजन लूज कर रहा है, तो जिंक का क्या हो रहा है? रिडक्शन। और कार्बन ऑक्सीजन गेन कर रहा है, तो कार्बन का हो रहा है ऑक्सीडेशन। ठीक है। और हमने ये भी पढ़ा था कि जिस चीज का रिडक्शन होता है, जैसे यहाँ पे जिंक का रिडक्शन हो रहा है, तो जिस चीज का रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है। तो जिंक आपका जिंक ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, और कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन है ना कि सिर्फ ऑक्सीजन का लॉस और ऑक्सीजन का गेन, या हाइड्रोजन का लॉस हाइड्रोजन का गेन, ये सफिशिएंट डेफिनेशंस नहीं है। ऑक्सीडेशन कैन ऑल्सो मीन अदर थिंग्स। ऑक्सीडेशन तीन तरीका से हो सकता है बेसिकली। तो पहला तरीका तो वही है जो हमने 10th में पढ़ा है, कि गेन ऑफ ऑक्सीजन और एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो ऑक्सीजन के अलावा अगर कोई और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी ऐड होता है, तो उसको भी हम ऑक्सीडेशन कह सकते हैं। जैसे मान लो किसी चीज में क्लोरीन ऐड हो रहा है या फ्लोरीन ऐड हो रहा है, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कोई सा भी ऐड हो रहा है ऑक्सीजन के अलावा, उसको भी हम ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं। ठीक है। सिमिलरली, लॉस ऑफ हाइड्रोजन और एनी अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन या फिर एनी अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम can be considered as oxidation. But the most important is increase in oxidation number. Increase in oxidation number is called increase in oxidation number is called oxidation. ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होता कैसे है? बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। वेन एवर समथिंग लूजेज एन इलेक्ट्रॉन, तो उस केस में उस चीज को हम क्या मानते हैं? ऑक्सीडेशन मानते हैं। ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए, बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि किसी चीज का इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा, और उस चीज को भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। अभी ये आपको समझ में आएगा। सिमिलरली बिल्कुल इसका ऑपोजिट हो सकता है रिडक्शन। अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर, तो इंस्टेड ऑफ गेन ऑफ ऑक्सीजन हम इसको लिख सकते हैं लॉस ऑफ ऑक्सीजन और एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। सिमिलरली लॉस ऑफ हाइड्रोजन को हम लिख सकते हैं गेन ऑफ हाइड्रोजन और एनी अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को लिख सकते हैं डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर
और बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को लिख सकते हैं बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सिंपल देखो, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, इन तीनों में तीन तीन पॉइंट मैंने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में लिखे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, यही हमारे काम आएगा, बाकी दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है। पॉइंट नंबर 3 दोनों का काम आएगा। तो बेसिकली ध्यान रखो कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है रिडक्शन। या बोल लो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन है, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर रिडक्शन है। ठीक है, ये चीज मेनली हमको ध्यान रखनी है। इसी बेसिस पे हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली। फॉर एग्जांपल एक सबसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं, NaCl, सोडियम और क्लोरीन को मिला के मैं सोडियम क्लोराइड बना रहा हूँ। अब हमें कहीं से नहीं लगता रहा 10th में कि ये ऑक्सीडेड रिएक्शन होगा, क्योंकि हमने तो गेन ऑफ ऑक्सीजन लॉस ऑफ ऑक्सीजन पढ़ा है। तो इसके अंदर ऑक्सीडेड रिएक्शन कैसे हुआ? देखो, यहाँ सोडियम पे कोई चार्ज नहीं है, यानी जीरो चार्ज। क्लोरीन पे कोई चार्ज नहीं है, जीरो चार्ज। लेकिन जब वो NaCl बनाता है तो आपको पता है Na पे +1 आता है और Cl पे -1 आता है। ये जो +1 -1 हम लगा रहे हैं ना, यही ऑक्सीडेशन नंबर होता है। मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगा ऑक्सीडेशन नंबर किसे कहते हैं, बट मोस्टली यही ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो सोडियम पे +1 और क्लोरीन पे -1 आ गया। तो अगर ध्यान से तुम देखोगे, सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +1 हो गया, यानी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हुआ। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ON लिख देते हैं शॉर्ट में। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को हम क्या बोलते हैं? अभी पढ़ा हमने, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन। ठीक है। और सिमिलरली अब ऊपर वाला अगर आप देखोगे, क्लोरीन को ध्यान से देखो, क्लोरीन में क्या हुआ? 0 से -1 हो गया। 0 से -1 हो गया, तो 0 से -1 का मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर अभी बताया क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। तो ये रिडक्शन हो गया। तो इस रिएक्शन में अगर हम आपसे 10th क्लास में पूछते हैं कि यहाँ तो गेन ऑफ ऑक्सीजन लॉस ऑफ ऑक्सीजन कुछ भी नहीं है, तो क्या ये रिडक्शन ऑक्सीडेशन माना जा सकता है? आप बोलते नहीं, बट ये एक्चुअली रिडक्शन ऑक्सीडेशन माना जाएगा, क्योंकि एक्चुअल रिडक्शन ऑक्सीडेशन जो होता है वो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को कंसिडर करते हैं। गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रू, बट इट्स नॉट ऑलवेज एप्लीकेबल। ठीक है। तो अभी हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है इसके अंदर, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे पता लगाते हैं। ये तो बहुत सिंपल रिएक्शन था, इसमें आपने पता लगा लिया, कहीं कहीं पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो हम अभी से निकालना सीखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कैसे किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन, ये नोट्स मैं आपसे शेयर कर दूंगा क्लास के बाद, तो अभी नोट्स हाथ के हाथ थोड़ा बहुत लिखते रहो, बट बाकी क्लास के बाद कॉपी में नोट डाउन कर लेना। ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन क्या है सबसे पहले? तो ऑक्सीडेशन नंबर बेसिकली पहले मैं आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आपको याद हो, हमने जैसे HCl लिखा था या HF लिखा था। HF में मैंने आपको बताया क्या था कि शेयर्ड फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम HF के अंदर फ्लोरीन पे लगाते हैं पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और फ्लोरीन पे हाइड्रोजन पे लगाते हैं पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव लगा रहे हैं ना, वो हम ये इंडिकेट करते थे कि इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गए। अब मैं कह रहा हूँ, आप इमेजिन कर लो ऑक्सीडेशन नंबर बताते हुए कि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं हुए, फ्लोरीन ने पूरे गेन कर लिए। ये अज्यूम करना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन नंबर बताने के लिए हमको एक अजम्पशन लेनी पड़ेगी कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जैसे कि यहाँ पर फ्लोरीन, इट डज नॉट ओनली अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, इट कंप्लीटली गेन्स देम। तो हम ये अगर अज्यूम कर लें कि फ्लोरीन ने वो इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से गेन कर लिए हैं, तो हम इस पे पार्शियल नेगेटिव लगाने की जगह पूरा 1 नेगेटिव लगा देंगे, और हाइड्रोजन पे क्या लगा देंगे? 1 पॉजिटिव। इसी अजम्पशन के बेसिस पे हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो बेसिकली जो तुम पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव लगाते थे, उसी को फुल नेगेटिव फुल पॉजिटिव कर दो आप, तो वो क्या बन जाएगा? ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, वो नोट डाउन करेंगे। सो इट इज द चार्ज assigned to an atom assigned to an atom assuming that the shared pair of electrons completely belong to the more electronegative atom.
तो हम ये मान लेते हैं कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिर्फ अट्रैक्ट नहीं किए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ने, पूरी तरीके से गेन करनी है, कंप्लीटली उसी को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम चार्ज असाइन करते हैं। तो जैसे एच एफ के अंदर फ्लोरीन -1 हो जाएगा और हाइड्रोजन +1 हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ रूल्स हैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के, वो रूल्स हम आज सीखेंगे मेनली क्लास में। और इस रूल्स के कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, तो वो आज प्रॉब्लली शायद कवर ना हो पाए, तो वो मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगा। तो रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर्स, किसी भी चीज के ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करने के लिए क्या रूल्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहला रूल है एलिमेंटल स्टेट के लिए। एलिमेंटल स्टेट का मतलब कोई भी चीज जब फ्री स्टेट में हो, किसी से बॉन्डेड नहीं है, ठीक है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 लिया जाता है। फॉर द ऑक्सीडेशन नंबर को शॉर्ट शॉर्ट में मैं ON लिख दूंगा। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स इन देयर एलिमेंटल स्टेट। एलिमेंटल स्टेट का मतलब है नॉन बॉन्डेड सिचुएशन। इज टेकन एज 0। ठीक है, एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए सिर्फ मैंगनीज लिखा हो, सिर्फ मैंगनीज किसी से बॉन्डेड नहीं है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। ऑक्सीडेशन नंबर को एलिमेंट के ऊपर लिखते हैं। ठीक है, चार्ज की तरह नहीं, जैसे चार्ज लिखते हैं फॉर एग्जांपल मैंगनीज पे चार्ज लगाना है, तो आप चार्ज कहाँ लगाते हो, MN, और ऐसे टॉप राइट पे लगाते हो ना, जैसे 2+ लगाना है। लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर अगर लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, ऊपर +2। ठीक है, तो मैंगनीज फिलहाल किसी से बॉन्डेड नहीं है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर माना जाएगा 0। फॉर एग्जांपल आयरन लिखा है, कोई किसी से बॉन्डेड नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, ऑक्सीडेशन नंबर माना जाएगा 0। ऑक्सीजन लिखा है गैस फॉर्म में, डायटोमिक, तो ये बॉन्डेड तो है लेकिन दूसरे ऑक्सीजन एटम से ही बॉन्डेड है ना, यानी प्योर फॉर्म है ये ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन किसी और एटम से बॉन्डेड नहीं है, अपने ही दूसरे एटम से बॉन्डेड है, ऑक्सीजन के ही दूसरे एटम से बॉन्डेड है। तो ये बेसिकली इसकी एलिमेंटल फॉर्म हो गई, या क्या कहते हैं, प्योर फॉर्म हो गई। इसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। जैसे फॉर एग्जांपल P4 लिखा है, फॉस्फोरस, तो इसमें 4 एटम है लेकिन चारों फॉस्फोरस के हैं, ये प्योर फॉर्म है, तो इसके अंदर इसके ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 0। ठीक है, और एग्जांपल के लिए Cl2 है फॉर एग्जांपल, तो Cl2 भी इसकी ऑक्सीड प्योर फॉर्म है, तो 0। ठीक है, तो कोई भी चीज अपनी प्योर फॉर्म में जब होगी, हाइड्रोजन गैस है फॉर एग्जांपल, तो ये सब इनकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या माने जाएंगे, 0, जब ये प्योर फॉर्म में है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैंने बना दिया कार्बन मोनोऑक्साइड, अब कार्बन मोनोऑक्साइड प्योर फॉर्म थोड़ी हुई, क्योंकि इसमें कार्बन है और ऑक्सीजन है, दो डिफरेंट टाइप के एटम्स जुड़े हुए हैं, तो इसके अंदर 0 नहीं हो सकता ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन का और ऑक्सीजन का, ये अलग तरीके से निकाला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए ऑक्सीडेशन नंबर्स किस फॉर्म में, आइसोलेटेड फॉर्म में। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो हमें याद रखना है, अगर मोनो एटॉमिक आयन है तो उस पर जो चार्ज होता है वही ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ठीक है, फॉर, लिखवाता हूं मैं आपको, फॉर मोनो एटॉमिक आयंस, फॉर मोनो एटॉमिक आयंस द ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन, चार्ज ऑन द आयन। तो एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैंगनीज फॉर एग्जांपल, अभी मैंने मैंगनीज लिखा ऊपर, सिर्फ मैंगनीज होगा तो 0, लेकिन अगर लिखा है Mn2+, तो ये मोनो एटॉमिक यानी एक एटम वाला आयन है और इस पर 2+ चार्ज है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा +2। जो चार्ज है वही ऑक्सीडेशन नंबर, और ऑक्सीडेशन नंबर लिखने के बाद ना उसे सर्कल कर देना है ऐसे। 0 होगा तो वो ऑब्वियसली समझ में आ ही जाएगा, लेकिन क्या होगा, ऐसा है कि तुम अगर या तो डिफरेंट कलर यूज कर रहे हो, कलर भी यूज कर रहे हो, तब भी सर्कल कर दो ताकि पता चल जाए ये चार्ज है और ये ऑक्सीडेशन नंबर है। हालांकि ये सेम होंगे, बट हर बार सेम नहीं होंगे। अब देखो जब क्या कहते हैं, डिफरेंट एटम्स वाले आयन आ जाएंगे।
एग्जाम्पल और देखो, जैसे Cr3+ लिखा हुआ है तो क्रोमियम सिंगल एटम है, ठीक है, इसके ऊपर जो चार्ज है वही ऑक्सीडेशन नंबर है +3। और देखो फॉर एग्जाम्पल O2- है, तो O2- में सिंगल एटम है और इसमें -2 चार्ज है, तो -2 इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। और देखो जैसे H+ है, सिंगल एटम है लेकिन इसको और इसके ऊपर +1 चार्ज है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो गया। लेकिन अगर मान लो OH- है, अब OH- सिंगल एटम थोड़ी है, OH- में दो एटम हो गए, एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन। तो इसमें मत कर देना कि माइनस चार्ज है तो ऊपर -1 लिख दो आप, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि ये मोनो अटोमिक आयन नहीं है। मैंने क्या लिखे हैं, मोनो अटोमिक आयन, ऐसे आयन जिनके अंदर एक सिंगल एटम हो, तो उसमें नहीं कर सकते, डायटोमिक या ट्राइटोमिक आयन में नहीं कर सकते आप ये चीज, ठीक है। जैसे अगर मान लो O2 के ऊपर माइनस लगा हुआ है, इनफैक्ट O2 के ऊपर माइनस लगा हुआ है, तो इसको भी ऐसे -1 मत लिख देना ऊपर। क्यों? क्योंकि ये मोनो एटॉमिक आयन नहीं है, देखो नीचे कितने एटम लगे हुए हैं, O2 मतलब दो एटम्स हैं ऑक्सीजन के, तो ये भी गलत हो जाए, ठीक है। और कहाँ काम आ सकता है, ये मैंगनीज लिख दिया, क्रोमियम लिख दिया, आयरन लिखा है फॉर एग्जांपल Fe3+, तो Fe3+ का मतलब +3 इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, ठीक है। और आ सकता है फॉर एग्जांपल Fe का ही ले लेते हैं या Sn ले लेते हैं, SN4+, तो इसका मतलब +4 ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। तो जहां सिंगल एटम के ऊपर कोई चार्ज लगा है तो वो चार्ज ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर बन जाता है, ठीक है, ये चीज इसमें ध्यान रखनी है आपको। नाउ नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज जनरली +1, एक्सेप्ट, इसमें एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्ट व्हेन इट combines with, except when it combines with group 1 और group 2 metals। group 1 और group 2 मेटल्स, ग्रुप 1 में अल्कली मेटल और ग्रुप 2 में अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है बेटा। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 मेटल्स के साथ जब ये कंबाइन करेगा उस टाइम पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या बन जाएगा, -1, देन इट्स ऑक्सीडेशन नंबर बिकम्स -1, ठीक है। देखिए जैसे नॉर्मली हाइड्रोजन का +1 होगा, H2O के अंदर अगर आप चेक करो हाइड्रोजन +1 होगा, ऑक्सीजन की बाद में बात करेंगे लेकिन हाइड्रोजन +1 होगा। अगर आप HCl में बात करो हाइड्रोजन +1 होगा, ठीक है। आप H2SO4 में बात करो, ठीक है, हाइड्रोजन +1 होगा। आप CH3COOH में बात कर लो, CH3COOH, तो इसमें जितने भी हाइड्रोजन है सारे हाइड्रोजन +1 होंगे। देखो तीन हाइड्रोजन ये रहे, तीनों +1 +1 एटॉमिक ऑक्सीडेशन नंबर होंगे, और ये वाला हाइड्रोजन भी +1 होगा, चारों हाइड्रोजन +1 होंगे। लेकिन जब मैं ग्रुप 1 मेटल्स के साथ बात करता हूँ तो ग्रुप 1 के मेटल्स कौन से हैं, ग्रुप 1 के मेटल्स हैं लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम भी होता है बट फ्रांशियम रेडियो एक्टिव है और स्टेबल कंपाउंड नहीं बताता। तो ग्रुप 1 के मेटल्स जो हैं वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो हाइड्रोजन जब इनसे बाइंड करता है तो हाइड्रोजन पे +1 की जगह -1 चार्ज आता है। जैसे लिथियम से बाइंड करता है तो कंपाउंड बनता है लिथियम हाइड्राइड LiH, सोडियम के साथ NaH बनता है, पोटेशियम के साथ KH, रुबीडियम के साथ RbH, और सीजियम के साथ सीजियम सीजियम हाइड्राइड। इन सभी हाइड्राइड्स के अंदर जो मेटल होते हैं ना अल्कली मेटल, तो वो +1 होते हैं और हाइड्रोजन -1। अल्कली मेटल जितने भी हैं, सोडियम भी +1 होगा, हाइड्रोजन -1 होगा, पोटाशियम +1, हाइड्रोजन -1, रुबीडियम +1, हाइड्रोजन -1, सीजियम +1, हाइड्रोजन -1। तो इससे आपको एक चीज और सीखने को मिल गई कि जो ग्रुप 1 के मेटल्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, इन पे +1 ही आता है हमेशा। सिमिलरली ग्रुप 2 के जो मेटल्स हैं, ग्रुप 2 के हाइड्राइड जो हैं, ग्रुप 2 के मेटल कौन से हो गए, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, ये मेटल हो गए। अब ये जब हाइड्राइड बनाएंगे इनकी वैलेंसी +2 होती है, तो हाइड्राइड पे क्या आएगा, 2 आएगा, BeH2, MgH2, CaH2, SrH2,
BaH2। इन सभी केसेस के अंदर जो ग्रुप टू का मेटल है, क्योंकि वो ग्रुप टू का मेटल है, टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो उसके ऊपर चार्ज आएगा +2 और हाइड्रोजन पे आएगा -1। मैग्नीशियम पे +2, हाइड्रोजन पे -1। कैल्शियम पे +2, हाइड्रोजन पे -1। स्ट्रोंशियम पे +2, हाइड्रोजन पे -1। बेरियम पे +2, हाइड्रोजन पे -1। तो जब भी ग्रुप वन और ग्रुप टू के मेटल से आप बाइंड कराओगे हाइड्रोजन को, उसमें -1 चार्ज आएगा। ग्रुप वन के मेटल पे +1, ग्रुप टू के मेटल पे +2। और हाइड्रोजन बाकी सभी केसेस के अंदर, जैसे ये कुछ एग्जांपल लिखे मैंने, इसके अलावा बहुत सारे हैं, मैं डॉट 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 डाल के छोड़ देता हूँ क्योंकि इसके एग्जांपल बहुत सारे हैं। बट ये -1 वाले एग्जांपल टोटल इतने ही हैं, इसके अलावा और कोई नहीं है। ठीक है, ये हो गया हाइड्रोजन का केस खत्म। उसके बाद तीसरा जो हमारा पॉइंट है, तीसरा केस जो है वो है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज ऑलवेज -1। ये याद रखो कि फ्लोरीन क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है पीरियोडिक टेबल का, है ना। पूरी पीरियोडिक टेबल में मैंने बताया था ना, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव बिकॉज एफ इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। पूरी पीरियोडिक टेबल का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन पे -1 ही आता है, चाहे फ्लोरीन किसी से भी बॉन्ड हो जाए। एग्जाम्पल आप ले लीजिए, HF ले लीजिए, NaF ले लीजिए, ठीक है, स्ट्रोंशियम फ्लोराइड ले लो SrF2, एल्यूमिनियम फ्लोराइड ले लो AlF3। इन सभी केसेस में बाकी मेटल पे कुछ भी आए, बाकी चीज पे कुछ भी आए, फ्लोरीन पे -1 है। ठीक है, इन सभी केसेस में इसमें फ्लोरीन पे -1 आएगा। अब क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जो है अदर हैलोजन, सॉरी पॉइंट नंबर 4 था, पॉइंट नंबर 5, फॉर अदर हैलोजेंस अदर हैलोजेंस, अदर हैलोजेंस भी ग्रुप 17 के एलिमेंट हैं। अदर हैलोजेंस कौन से हो गए? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इन अदर हैलोजेंस के अंदर जनरली ऑक्सीडेशन नंबर इज जनरली -1। ऑक्सीडेशन नंबर इज जनरली -1, क्योंकि इनमें भी 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही होते हैं ना, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन 17 ग्रुप का एलिमेंट है, तो इनका भी जनरली -1 ही होता है। बट या फिर एक्सेप्ट व्हेन दे बाइंड विद या कंबाइन विद व्हेन दे कंबाइन विद फ्लोरीन और ऑक्सीजन, क्योंकि फ्लोरीन और ऑक्सीजन पीरियोडिक टेबल के मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको बताया था, फोन बताया था, फोन। फ्लोरीन और ऑक्सीजन जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। नाइट्रोजन ऑलमोस्ट एक्चुअली क्लोरीन के बराबर होता है, तो नाइट्रोजन को कंसिडर नहीं करते। बट फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन आर टू मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, तो इसी वजह से उनसे जब बाइंड करेगा क्लोरीन, तो उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इंस्टेड ऑफ नेगेटिव। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ClF3 कंपाउंड बनाते हो, तो फ्लोरीन पे तो -1 ही आएगा क्योंकि उस पे हमेशा -1 आता है, क्लोरीन पे आ जाएगा +3। ठीक है, अगर आप कंपाउंड बनाते हो फॉर एग्जांपल ClO2-, ठीक है, तो इसके अंदर क्लोरीन पे चार्ज आ जाएगा +3। ठीक है, अगर आप कंपाउंड बनाते हो BrO4-, तो इसमें ब्रोमीन पे आ जाएगा +7। अब ये कैसे आ रहा है, ये मैं आपको सिखाऊंगा अभी आगे। फिलहाल तुम बस देख लो कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन पे पॉजिटिव चार्ज भी आ सकता है। जैसे IF5 करके एक कंपाउंड बनता है, इसके अंदर आयोडीन पे +5 चार्ज आता है और फ्लोरीन पे -1। तो हैलोजेंस पे हमेशा -1 ही आता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन पे, लेकिन जब वो कंबाइन कर जाए किससे, ऑक्सीजन से या फ्लोरीन से, तो फिर उनके ऊपर प्लस चार्ज आता है। ठीक है, ये कैसे आए हैं ये वाले चार्ज के, +3 कैसे आया, +7 कैसे आया, +5 कैसे आया, तो ये मैं आपको अभी कैलकुलेट करके सिखाऊंगा। ठीक है, क्या तरीका है इनको निकालने का। अब एक पॉइंट और देखिए, 6 पॉइंट, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ
ऑक्सीजन एटम इज जनरली -2, ज्यादातर -2 है। जैसे H2O के अंदर अगर आप बात करो तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन -2 है, हाइड्रोजन +1 है, अभी आपको सिखाई दिया। अगर आप बात करो H2SO4 के अंदर, H2SO4 में तो हाइड्रोजन +1 है, ऑक्सीजन -2 है। सल्फर क्या होगा ये अभी सीखेंगे हम, अभी फिलहाल इसको छोड़ दो। ठीक है, अगर हम बात करें कैल्शियम ऑक्साइड में तो ऑक्सीजन -2 है और कैल्शियम ग्रुप 2 का मेटल है, अभी हमने सीखा। तो ग्रुप 2 के सारे मेटल्स का क्या होता है, +2 होता है। ठीक है। और एग्जाम्पल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल CrO4 की बात करें तो इसमें ऑक्सीजन -2 होगा। ठीक है। क्रोमियम क्या होगा वो बाद में सीखेंगे। CO2 की बात करें, CO2 में ऑक्सीजन -2 होगा। कार्बन क्या होगा वो सीखेंगे, अभी छोड़ो फिलहाल, मेनली ऑक्सीजन पे ध्यान दो कि इन सभी कंपाउंड में ऑक्सीजन पे क्या ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है, -2। लेकिन इसके एक्सेप्शंस क्या हैं, इसके एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्ट इन केस ऑफ peroxides, इन केस ऑफ, पहले यहाँ लिख देता हूँ, इन केस ऑफ, तीन केस में अलग होता है ये, peroxides, सुपर ऑक्साइड्स एंड ऑक्सोफ्लोराइड्स। तो ये तीन केसेस ऐसे हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन में ऑक्सीडेशन नंबर -2 नहीं आता। peroxides क्या होते हैं, peroxides के एग्जांपल याद कर लो, बहुत ज़्यादा नहीं होते, जो मतलब बहुत हैं तो बहुत काफ़ी सारे, लेकिन हमारे सिलेबस में बहुत लिमिटेड ही हैं। आपको मैं आगे डिटेल में जब स्ट्रक्चर में सिखाऊंगा तो समझा भी दूंगा peroxide लिंकेज क्या होती है। फिलहाल ये याद कर लो, H2O2 Na2O2। ठीक है। तो इस केस में ऑक्सीजन के ऊपर -2 की जगह -1 चार्ज आता है। कैसे आता है ये भी सीखेंगे अभी हम इन दोनों केसेस में। H2O2 में हाइड्रोजन परऑक्साइड और सोडियम परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड और सोडियम परऑक्साइड में ऑक्सीजन पे -1 चार्ज आता है इंस्टेड ऑफ -2। सिमिलरली सुपर ऑक्साइड्स के एग्जाम्पल हैं KO2 और RbO2, रुबीडियम परऑक्साइड और पोटाशियम परऑक्साइड, सॉरी पोटाशियम सुपर ऑक्साइड और रुबीडियम सुपर ऑक्साइड। इसमें ऑक्सीजन पे -1/2 चार्ज आता है। ठीक है। इन दोनों में ऑक्सीजन पे -1/2 चार्ज आता है। ठीक है। और ऑक्सोफ्लोराइड्स हैं दो ही सिर्फ हमारे। ऑक्सोफ्लोराइड्स का मतलब है जब ऑक्सीजन फ्लोरीन से बॉन्ड बनाए, तो OF2 और O2F2। अब जाहिर बात है कि फ्लोरीन नेगेटिव होता है हमेशा, मैंने बता दिया, फ्लोरीन में सवाल ही नहीं है, -1 के अलावा कुछ आता ही नहीं है, तो दोनों में फ्लोरीन तो -1 हो जाते हैं। लेफ्ट वाले में ऑक्सीजन हो जाता है +2 और राइट वाले में हो जाता है +1। O2F2 में हो जाएगा +1 और OF2 में हो जाएगा +2। तो ये जो मैंने 6 केसेस लिखे हैं ये बस अलग से याद करने हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन में सभी केस में -2 चार्ज आएगा। इन केसेस के अंदर परऑक्साइड्स में, सुपर ऑक्साइड्स में और ऑक्सोफ्लोराइड्स में ऑक्सीजन पे परऑक्साइड में चार्ज आएगा -1, ऑक्सीडेशन नंबर आएगा -1, सुपर ऑक्साइड में आएगा -1/2 और ऑक्सोफ्लोराइड्स में आएगा +1 या +2। ठीक है। तो ये हो गई ऑक्सीडेशन नंबर्स की बात। इसके बाद अब लास्ट पॉइंट जो हमारा है समझने वाला वो है ये। अब इससे आपको सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है? ठीक है बेटा, डाउट जो है वो नेक्स्ट क्लास में, ऑफलाइन क्लास के अंदर मैं क्लियर करूंगा। अभी एक बार इसे देख लीजिए, अगर जिसको क्लियर आवाज की दिक्कत हो रही है तो आई विल अपलोड द वीडियो आफ्टर द क्लास एंड यू कैन वॉच इट लेटर देन। तो देखिए लास्ट पॉइंट जल्दी से कवर अप कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन, द सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर्स, द सम of all oxidation numbers of a molecule is equal to the charge on the molecule।
ठीक है, द सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल। तो देखिए बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, ओ एच माइनस। ओ एच माइनस में अभी आपने सीख लिया ओ का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, जनरली -2 होता है। जनरल केस ये ना, तो ये सुपर ऑक्साइड है ना पर ऑक्साइड है ना ऑक्सोफ्लोराइड। तो ऑक्सीजन हो गया -2 और हाइड्रोजन होता है +1। ठीक है दोनों को ऐड करो, -2 और +1 मिला के क्या बनेगा, -1 बनेगा कि नहीं। और देखो इसके ऊपर चार्ज कितना है, -1। ठीक है, तो इसको यूज करके ना हम उन चीज़ों का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं जिनका हमें नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ सल्फर डाइऑक्साइड में, सल्फेट आयन में बात करता हूँ, SO4 2 माइनस, या चलो SO4 2 माइनस नहीं, बड़ा मॉलिक्यूल ले लेते हैं H2SO4। इस मॉलिक्यूल में मुझे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर पता है, क्या होता है, +1। ऑक्सीजन का मुझे पता है -2, सल्फर का नहीं पता ना, तो सल्फर को मान लूंगा मैं X। ठीक है, अब क्या करूंगा, सारे ऑक्सीडेशन नंबर्स को ऐड करूंगा। +1 वाला हाइड्रोजन पे +1 है, और कितने एटम है हाइड्रोजन के, दो। तो +1 इंटू टू हो जाएगा +2। सल्फर का है X और सल्फर का एक ही एटम है, तो X इंटू वन X। -2 है ऑक्सीजन का, और ऑक्सीजन के चार एटम्स हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के चार एटम्स हैं, तो -2 इंटू फोर हो जाएगा -8। इक्वल टू, मॉलिक्यूल पे H2SO4 पे ओवरऑल कोई चार्ज तो है नहीं, तो इक्वल टू 0। इक्वल टू में क्या रखना है, ओवरऑल मॉलिक्यूल पे जो चार्ज है। ठीक है, ये रख दिया आपने। अब क्या आंसर आया आपका, x-6 इक्वल टू 0, तो x कितना निकल गया, +6। तो बेसिकली अगर इस मॉलिक्यूल को मैं दोबारा से लिख दूं यहाँ पर सारे के सारे ऑक्सीडेशन नंबर्स के साथ, तो H2SO4 में हाइड्रोजन हो गया +1, सल्फर आपने कैलकुलेट कर लिया +6, ऑक्सीजन आपने कैलकुलेट कर लिया -2। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। एक और केस बता दिखा देता हूँ, K2Cr2O7। ये देख लीजिए, तो पोटेशियम जो है वो ग्रुप 1 का मेटल है, उसका हमें पता है ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। ऑक्सीजन का हमें पता है -2 होता है, क्रोमियम का हमें नहीं पता, तो क्रोमियम का हम कैलकुलेट कर लेते हैं एक्स मानकर। अब देखिए +1 वाले पोटेशियम दो हैं, तो +2 बन जाएगा। क्रोमियम दो है, एक्स है उनका, तो 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 2x बन जाएगा। -2 इंटू 7 हो जाएगा -14। इक्वल टू, इस पे भी कोई चार्ज नहीं है, 0 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो क्या बना फॉर्मूला, 2x-12 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 12/2, दैट इज +6। तो ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +6। तो फाइनली अगर इस मॉलिक्यूल को मैं दोबारा लिखूं तो कैसे लिखूंगा, K2Cr2O7, पोटेशियम हो गया +1, क्रोमियम आपने निकाला +6, ऑक्सीजन निकाला -2। एक लास्ट केस और देखिए, C2O4 2 माइनस आपको देखना है, मान लीजिए। तो आपको ऑक्सीजन पता है -2 होता है, कार्बन को मान लीजिए X। तो X वाले दो एटम हो गए कार्बन के, 2x, -2 वाले चार ऑक्सीजन है, -8। इक्वल टू, ओवरऑल चार्ज मॉलिक्यूल पे -2 दे रखा है, -2 रख दिया आपने। तो 2x-8 इधर जाके +8 हो गया, +6 बना। x इक्वल टू 6/2 +3 बन गया। तो कार्बन इसमें निकल आया +3। तो मॉलिक्यूल अगर दोबारा लिखें, C2O4 2 माइनस, इसके अंदर आपने कार्बन निकाला +3, और ऑक्सीजन तो पता ही था -2। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर्स। अब इसके अंदर जो एक्सेप्शंस आते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। अब आपको हम मंडे मिलते हैं होपफुली। थैंक यू, दैट इज इट फॉर टुडे, आज इतना ही करेंगे बेटा। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो मैसेज कर दो मुझे, आई विल क्लियर इट। नेक्स्ट क्लास मंडे को होगी बेटा।